हेलो स्टूडेंट, स्पिलवे की आज की क्लास में हम बात करेंगे साइड चैनल स्पिलवे के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि साइड चैनल स्पिलवे किसे कहते हैं और साइड चैनल स्पिलवे का यूज हम कहाँ करते हैं, किस टाइप की टोपोग्राफी हो जहां हमें साइड चैनल स्पिलवे बनाना चाहिए। इन सब पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे और साथ में वो सभी पॉइंट्स जो हमारे कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हम समझेंगे यहाँ पर। और इस स्पिलवे को समझने के लिए पहले ही मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं, तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे साइड चैनल स्पिलवे के बारे में कि देखने में हमारे किस टाइप के लगते हैं, किस टाइप की टोपोग्राफी हमें इसको बनाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, अगर हम साइड चैनल स्पिलवे को समझना चाहें तो जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि कोई हमारे यहाँ पर रिवर है और इस रिवर की हमारी क्या रिवर हमारी इस डायरेक्शन से बहते हुए आ रही है और ये हमारी रिवर की अप स्ट्रीम है। अब इस रिवर में हमने पानी को एक जगह स्टोर करने के लिए हमने क्या किया, एक डैम को बनाया हुआ है। ये जो रेड कलर की लाइन है ये आपको डैम को इंडिकेट कर रही है। जैसा कि पिछले लेक्चरों में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चरों में हमने देखा कि किसी भी डैम से एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए हम स्पिलवे का यूज करते हैं। तो अभी जो हम इस डैम से एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए जो स्पिलवे यूज कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, साइड चैनल स्पिलवे हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें देखें, इसमें स्पिलवे कहां पर है, ये जो आप देख पा रहे हैं रेड कलर की जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है, स्पिलवे है। और यहां पर एक आपको साइड में एक चैनल नजर आ रही होगी। अगर आप उस डायग्राम को छोड़िए, इस डायग्राम को भी आप देखेंगे तो ये हमारी रिवर है और रिवर की ये हमारी क्या है, अप स्ट्रीम है। और अप स्ट्रीम में ये हमारा डैम है। इस डैम से जब पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए ये जो रेड कलर का है ये हमारा क्या है, स्पिलवे है। और इसके बगल में आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है साइड चैनल। अगर आप देखें हमारी, आप जानते हैं कि कोई भी चैनल हमारे यहाँ पर मैंने ट्रेपेजोइडल शेप की चैनल दिखाई हुई है, तो ये हमारी ट्रेपेजोइडल शेप की चैनल है और ये चैनल हमारी, इसमें हमारा वाटर आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम साइड चैनल स्पिलवे किसे कहते हैं वो हमें समझना है। तो देखिए कि जब क्रेस्ट से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस स्पिलवे से जो वाटर की एंट्री हो रही है, इस स्पिलवे का जो क्रेस्ट है उसमें वाटर की एंट्री हमारी क्या हो रही है, क्रेस्ट की एक्सिस अगर ये है, इस एक्सिस से 90 डिग्री पर वाटर एंटर कर रहा है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि वाटर हमारा जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखा रही है यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि पानी हमारा इस स्पिलवे से ओवरफ्लो होते हुए इस साइड चैनल में आ रहा है और 90 डिग्री मूव होने के बाद में क्या हो जा रहा है, ये हमारा फ्लो हो रहा है वाटर का। यानी कि इस टाइप के स्पिलवे में पानी क्रेस्ट की एक्सिस से 90 डिग्री पर एंटर करता है। ध्यान समझेंगे कि स्पिलवे की जो क्रेस्ट है उससे 90 डिग्री पर एंटर करता है और फिर घूमकर, यानी पानी हमारा 90 डिग्री घूमकर क्या हो जाता है, हमारा इसी क्रेस्ट की एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए हमारा पानी की डायरेक्शन कैसे आएगी, इस तरह से, और क्रेस्ट की एक्सिस कैसे है, बिल्कुल इस तरह से। तो क्रेस्ट की एक्सिस से हमारा पानी क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो एक ऐसा स्पिलवे जिसमें पानी क्रेस्ट की एक्सिस से 90 डिग्री पर तो एंटर करता है, लेकिन पानी 90 डिग्री घूमकर साइड की चैनल में क्रेस्ट के पैरेलल ही बहने लगता है। कुछ इस तरीके से क्रेस्ट के पैरेलल, क्रेस्ट की एक्सिस के पैरेलल ही बहने लगता है। इसी टाइप के स्पिलवे को हम क्या कहते हैं, साइड चैनल स्पिलवे के नाम से जानते हैं। अब इसको समझने के लिए आप एक बार इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो रेड कलर की आपको ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो मैं ब्लू कलर की लाइन खींच रहा हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रेस्ट है। अब इस क्रेस्ट की जो एक्सिस है, ये हमारी जो एक्सिस है इसकी, तो पानी हमारा कहां से आ रहा है, पानी हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है। तो क्रेस्ट की एक्सिस के कितना 90 डिग्री पर आ रहा है और पानी हमारा यहां से आते हुए कहां गिरेगा, इस साइड चैनल में। ये जो हमारी एक वो क्या है, साइड चैनल है और इस साइड चैनल में गिरेगा और पानी हमारा वापस किस डायरेक्शन में चलने लगेगा, इस तरह से। तो क्रेस्ट की जो एक्सिस है उस एक्सिस के पैरेलल हमारा वाटर चलने लगता है। तो इस टाइप के स्पिलवे को ही हम क्या कहते हैं, साइड चैनल स्पिलवे कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम से और इस डायग्राम से यहां से पानी हमारा एंटर हुआ, मुड़कर हमारा इस चैनल में हमारा पानी इस तरीके से होकर यहां पर डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा। तो इस स्पिलवे को ही हम क्या करें, साइड चैनल स्पिलवे कहते हैं। अब बात आती है कि किस टाइप के डैम हो जहां पर हमें इसको यूज करते हैं। जब हमारे अर्थ डैम या रॉकफिल डैम जो होते हैं, अभी मैं सारे पॉइंट्स को यहां पर मैं लिखूंगा, अर्थ डैम या रॉकफिल डैम में हम इसको यूज करते हैं। साथ में अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमारे पास जो टोपोग्राफी है, जो स्थल की आकृति है वो कैसी है, हमारी नैरो वैली है, यानी एक संकीर्ण वैली है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के स्पिलवे को यूज करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम साइड चैनल स्पिलवे
यूज ना करके हम स्यूट स्पिलवे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक चौड़े क्रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उस कंडीशन में हमें एक वाइड वैली की जरूरत पड़ेगी, जो कि यहां पर हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर नैरो वैली है उस कंडीशन में हम साइड चैनल स्पिलवे के थ्रू हम ओवरफ्लो, जो भी हमारा पानी डैम से एक्स्ट्रा है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए, देखें फर्स्ट पॉइंट हुआ कि इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, इसका यूज करते हैं अर्थ डैम में। कहां यूज कर रहे हैं हम, अर्थ, और हमारा रॉकफिल डैम अर्थ या रॉकफिल डैम के लिए हमारा कैसा है, सूटेबल है। किस टाइप की टॉपोग्राफी के लिए मैंने बताया, नैरो वैली। कहां पर यूज करेंगे, नैरो वैली के लिए हमारा ये डैम सूटेबल है। और अभी हमने क्या पढ़ा यहां पर, अभी हमने पढ़ा कि ये ऐसा स्पिलवे है जिसमें वाटर की एंट्री, जो पानी एंटर कर रहा है, वाटर की एंट्री क्रेस्ट की एक्सिस के 90 डिग्री पर होती है। तो वही चीज लिखी हुई है, क्रेस्ट के 90 डिग्री पर, कितना 90 डिग्री पर पानी की एंट्री होती है या पानी का फ्लो होता है। लेकिन बाद में डायरेक्शन चेंज होकर वाटर का जो फ्लो है वो वियर क्रेस्ट, यानी जो हमारा क्रेस्ट है, क्रेस्ट के कैसे हो जाएगा, हमारा पैरेलल फ्लो होने लगता है। कैसा होगा, पैरेलल। क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट उम्मीद है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखें। ये एक ऐसा स्पिलवे है जिसमें वाटर स्पिलवे से चैनल के द्वारा क्रेस्ट के पैरेलल, तो वही बात है यहां पर, क्रेस्ट के पैरेलल फ्लो होता है, क्रेस्ट के पैरेलल फ्लो होता है। ऐसे स्पिलवे को हम क्या कहते हैं, साइड चैनल स्पिलवे कहते हैं। पॉइंट ये वाला क्लियर है, बिल्कुल अभी मैंने बताया था, वही बात दोबारा से यहां पर कही दी गई है। आगे, जब सफिशिएंट क्रेस्ट लेंथ के स्यूट स्पिलवे, कौन से, स्यूट स्पिलवे, यानी जब हमारे पास सफिशिएंट क्रेस्ट लेंथ के, यानी जब हमारे पास पर्याप्त लंबाई के हम स्यूट स्पिलवे नहीं बना पाते हैं, हमारे पास टॉपोग्राफी इस टाइप की नहीं है। तो यहां पर क्या लिखा है, देखें, जब सफिशिएंट क्रेस्ट लेंथ के स्यूट स्पिलवे के लिए स्पेस अवेलेबल ना हो, स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में, स्पेस अवेलेबल ना हो उस कंडीशन में साइड चैनल स्पिलवे को हम बना लेते हैं। अब बात आई इसमें और कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखें, लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। जब हमें लॉन्ग ओवरफ्लो क्रेस्ट, ध्यान से समझेंगे इसको, जब लॉन्ग ओवरफ्लो क्रेस्ट की जरूरत होती है, जब लॉन्ग ओवरफ्लो क्रेस्ट की जरूरत होती है, यानी हम जब ये चाहते हैं कि हमारे पास एक क्रेस्ट हो जो कि लंबाई में ज्यादा हो, तो लॉन्ग ओवरफ्लो क्रेस्ट की हमें जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें सरचार्ज हेड को लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, सरचार्ज हेड को लिमिट करने की जरूरत होती है, तब हमें जरूरत होगी लॉन्ग ओवरफ्लो क्रेस्ट की। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, साइड चैनल स्पिलवे हमारे लिए एक बेस्ट चॉइस होता है। आप ऐसे इस पॉइंट को दोबारा से समझ सकते हैं कि जो हमारा क्रेस्ट है, जब हमें ज्यादा लंबाई के हमें क्रेस्ट की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन में, और ये हमें तब होगी जब हम सरचार्ज हेड को हम लिमिट करेंगे। तो जब लॉन्ग ओवरफ्लो क्रेस्ट की हमें जरूरत होती है, तब साइड चैनल स्पिलवे हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट चॉइस होगा। और या फिर हम ऐसे कहें कि जब हम ये चाहते हैं कि स्पिलवे से ओवरफ्लो होने वाला पानी हम किसी सुरंग में भेजें, या फिर किसी टनल में भेजें, या फिर किसी हम एक पर्टिकुलर जगह पर भेजना चाहते हैं, स्पेसिफाइड स्पेस पर भेजना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, साइड चैनल से पानी को निकालकर और इसको जहां हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं वहां हम डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे हम किसी टनल में हम पानी को भेज सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, यदि स्पिलवे से होने वाला डिस्चार्ज, यानी जो स्पिलवे से हमें डिस्चार्ज मिल रहा है, जो पानी यहां से बहकर आ रहा है, उसको यदि हम किसी टनल या नैरो चैनल, यानी किसी सुरंग में पानी को हमें भेजना है, या किसी हमें एक पतली चैनल में हमें पानी भेजना है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस नैरो चैनल से कनेक्ट करना हो कौन सा पानी, जो हमारे स्पिलवे से डिस्चार्ज हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, साइड चैनल स्पिलवे को बनाना चाहिए, या हम इसको बना सकते हैं, या फिर हमें इसी चैनल की, साइड चैनल स्पिलवे की आवश्यकता होती है। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ पर कितने हुए कि एक तो हमारे अर्थ या रॉकफिल डैम के लिए इंपॉर्टेंट है, नैरो वैली के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यही है जिसको मैंने बताया कि वाटर की जो एंट्री होती है वो क्रेस्ट की एक्सिस के 90 डिग्री पर होती है, लेकिन ये पानी घूमकर पानी इस साइड चैनल में मूव होकर क्या होता है, क्रेस्ट की एक्सिस के पैरेलल ही चलने लगता है। ऐसे चैनल को ही हम क्या, ऐसे स्पिलवे को ही हम क्या कहते हैं, साइड चैनल स्पिलवे कहते हैं। और लास्ट वाला जो पॉइंट था कि हमें
जब लॉन्ग ओवरफ्लो क्रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस चैनल को, हम इसको स्पिलवे को हम यूज़ कर सकते हैं। और जब हमें स्पिलवे से होने वाले डिस्चार्ज को हम किसी टनल में या किसी एक नैरो चैनल में हमें कनेक्ट करना हो तो भी हम इस स्पिलवे को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है इस डायग्राम के द्वारा और इसकी मदद से आप पूरी तरीके से यहाँ पर इस स्पिलवे की कुछ वर्किंग भी समझे होंगे और किस टाइप के ये होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा डैम था, ये हमारे एक ऊंचा क्षेत्र है, साइड में चैनल बनी हुई है और ये चैनल घूम कर हमारी यहाँ पर कहाँ जा रही है, डाउन स्ट्रीम में। अगर चाहते हैं कि स्पिलवे का ये जो आने वाला पानी है, जो स्पिलवे साइड चैनल में आने वाला जो डिस्चार्ज है किसी टनल में जाए या किसी हमारे नैरो चैनल में जाए तो हम उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी हमारे ऑडियंस है, जितने भी हमारे साथी हैं, वो जो वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने इस चैनल के बारे में या इस ऐप के बारे में आप सभी अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।